you guys to know that what mistakes I have done. तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ये मिस्टेक्स फॉलो ना करें और इनको अवॉइड जरूर करें। या फर्स्टली आई हैव मेड लाइक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स आई हैव डन, like mistakes I have done. So let's review it and also sharing with you. For that guys, literally मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सोच कर रखी थी। लाइक आई रियली वांटेड टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स फैशन डिजाइन मेजर, एंड वो यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन थी वो बंद हो चुकी, लाइक वो डेडलाइन हो चुकी, क्या बोल रही हूँ, वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस बंद हो चुकी और मैंने ये अप्लाई करी थी। मुझे इतना टाइम लग गया उसको अप्लाई करने में, लाइक वो मैं आपको अगले वाले पॉइंट में बताऊंगी। तो जब मैंने इस यूनिवर्सिटी की देखी कि इसकी कब तक एप्लीकेशन ओपन है, तो मेरे अंदर एक दिल का धड़कन आ गई। जब मैंने देख लिया, रोना आ गया मुझे कि हाँ खत्म हो गई। देन दैट्स व्हाई आई चूज डिफरेंट यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द टाइम नहीं, सॉरी गाइस, वर्ड मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ टाइम। एंड फिर मुझे ये यूनिवर्सिटी मिली। लाइक मुझे वैसे अप्लाई करनी थी दोंगसू यूनिवर्सिटी में, फिर मेरा किसी और यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गया था। देन जब वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एप्लीकेशंस बंद थी, फिर मुझे अप्लाई करना पड़ा ये आई डोंट नो डेगू यूनिवर्सिटी, या रिमाइंडेड डेगू यूनिवर्सिटी। एंड मुझे पता था कि वो ऑफर कर रहे हैं, बट ये नहीं पता था कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। So choosing a wrong university is also the part of your rejected applications. Okay, keeping in mind before selecting the university, at least select the university which are offering the major you are applying, and also if they are not selecting or not, like उस चीज को चेक करने के लिए आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि बच्चे किस मेजर में सेलेक्ट हुए हैं। लाइक उनकी लाइक जो लिस्ट निकल कर आती है हर साल की सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उसमें जाके देखिएगा। फॉर दैट आप लोग ये मत करना जो मैंने करा है। मेरे पास टाइम कम था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मेरे जो अपोस्टेड डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत देर में हुए थे, क्योंकि मैं पापा से वेट कर रही थी कि पापा मुझे कब वो अपोस्टेड के लिए मनी प्रोवाइड करें। तो मुझे मिले पैसे और मैंने अपोस्टेड के लिए दे दिए थे डॉक्यूमेंट्स। एंड उनकी सर्विस थोड़ी सी लेट थी, उसकी वजह से भी कह सकती हूँ। तो मेरे पास 4-5 दिन बचे थे डॉक्यूमेंट को डिलीवर करवाने के लिए। तो जो मेरी एप्लीकेशंस थी बची हुई लाइक डेडलाइन थी, तो मैंने चेक करा जिस यूनिवर्सिटी में कम है मैंने उसी में अप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे। पर हाँ वो ऑफर भी कर रहे थे वो मेजर, और जब मुझे पता चला कि बेकार है, लास्ट में देना बेकार है आपके डॉक्यूमेंट्स, किसी की चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम नहीं। आप बिल्कुल मत करना ये मिस्टेक कि 3-4 दिन पहले आप जमा करो, क्योंकि वो लेट कैंडिडेट्स को शायद नहीं इतना ज्यादा देखेंगे जितने वो फर्स्ट वालों को देखेंगे। तो या प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स शुरू में ही दे दे तो वो बढ़िया बात है, शुरू के टाइम पीरियड में। Not having 80 percentile in your academics. So basically for that guys, there is a criteria of having 80 percentile in your academic. So for me, I have like 77 in 12th. And also they are not saying like if you don't have 80% you at least stand in like in the rank of 10 among 10, like ऐसा कुछ करके था उनकी गाइडलाइंस में कि आप 80 पे नहीं हो तो आप अपनी रैंक में बता दो 10 के अंदर आप आने चाहिए। तो मैंने ये देखा कि मैं हूँ या नहीं, पर थैंकफुली मैं थी। तो मैंने ये चीज कि हाँ मेरे पास चांस हो सकता है। पर यार गाइस, लिटरली इफ यू आर स्टिल in the criteria but not in the percentile criteria, so I recommended you to improve your grades, because वो ना एक छाप छोड़ देता है कि हाँ आप पढ़ने में हो या नहीं। पर रैंक सर्टिफिकेट कभी कभी काम आता है, ज्यादा नहीं, मैं बता रही हूँ। मेरे ना मुझे लग रहा है कि मेरे लिए मेरी ये मिस्टेक हो सकती है, बट क्या पता आपके लिए भी ना हो, आपके लिए ना हो।
क्योंकि आपकी और चीजें अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, एसओपी, पर्सनल स्टेटमेंट, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, एंड आपका ये क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। सो या ये भी इम्पैक्ट करता है। नॉट हैविंग अ गुड पोर्टफोलियो, अब इसकी बता दूं, अगर आप किसी भी आर्ट बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, देन यू नीड अ पोर्टफोलियो फॉर दैट। और पोर्टफोलियो होना चाहिए बिल्कुल हटके, मजेदार, क्योंकि आपकी 50% चांस होती है कि आप पोर्टफोलियो से भी सेलेक्ट हो सकते हो। एंड जब मैंने अपना पोर्टफोलियो दिया था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं पोर्टफोलियो ढंग से रेडी कर पाऊँ, कुछ डिजाइन्स प्रिपेयर कर पाऊँ। सो आई हैव अनदर ऑप्शंस फॉर दैट। तो मैंने उसको हल्का फुल्का लाइक ऐसे ऐसे करके जैसे मुझ पे हो पाया मैंने वो बना के दे दिया। क्योंकि मुझे एक बार चांस मिली थी कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया था स्कॉलरशिप के लिए। अगर मैं ये वाली चांस नहीं करती तो फिर हाँ, मैं कुछ और टाइम पीरियड लेती और फिर अप्लाई करती, पर मेरी उम्र भी बढ़ जाती इस वजह से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है एप्लीकेशन में सिलेक्शन, वरना कोई बात। तो हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाए, अच्छे से अच्छा करें, उसको पहले ही बनाने बैठ जाए अगर आप आर्टिस्टिक साइड से हैं तो। अगर आपके अच्छे कनेक्शंस नहीं है स्कूल में जो भी आपके इंस्टीट्यूट है उसमें, तो आपका रिकमेंडेशन लेटर मिलना भी बहुत बेकार ही है। मतलब वो आपके बारे में नहीं जानते, चाहे आपने उन्हें एक लिस्ट पे लिख के दिया मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, बट उनके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको नहीं पता, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो उनको नहीं पता। तो इसलिए अपने कनेक्शन बहुत अच्छे रखिए, कॉलेज में आके, स्कूल्स में आकर कुछ चीजें अचीव करिए जिससे कि आप किसी टीचर से कनेक्ट हो सके और वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सके। मेरे टाइम पीरियड पे मेरा कोई टीचर नहीं था। जो मेरा टीचर था जिसे मैं जानती थी 12th में, तो वो ट्रांसफर हो चुके थे डीपीएस स्कूल में। जब मेरे पास कोई चांस नहीं था रिकमेंडेशन लेटर के लिए, मैं गई। इसके पीछे एक स्टोरी देखी, बताती हूँ। मैं गई स्कूल गई कि हाँ मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। मैं वाइस प्रिंसिपल के पास गई कि हाँ चलो ये दे देंगे, सर थे, दे दीजिए सर। तो उनकी क्या हुई पता नहीं, क्या उन्हें खुजली हुई कि नहीं, हम इस लड़की को ये नहीं देंगे, हम ये, मैंने उनसे बोला मुझे रैंक सर्टिफिकेट दे दो, हम नहीं देंगे। मैंने इनसे बोला कोई बात नहीं, आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट दे दो, हम नहीं देंगे। भाई नहीं देना तो स्कूल ही क्यों खोल के बैठे हो तुम? तुम्हें बच्चों के साथ ही नहीं करना, साथ नहीं देना तो मत खोलो स्कूल, मत पढ़ाओ। मैं इतनी रोई हूँ उस दिन, इतनी रोई हूँ अपनी मम्मी के साथ जाकर, सर के सामने तक गिड़ा रही हूँ, सर नहीं दे रहे हैं। ठीक है तुम मत दो, हम और कहीं जाएं। फिर मेरे दिमाग में आया एक बार और ट्राई कर लेती हूँ मम्मी, क्या पता प्रिंसिपल मैम कुछ कहे थे। फिर मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई, वहां पे मैं बैठी, मैम से मैंने बोला मैम ऐसे से मैं मैम को बता रही हूँ एक एक चीज कि मैम मैं इसके लिए कितनी प्रिपेयर हो रही हूँ, कितनी कर रही हूँ, मैं रोती रोती बता रही हूँ मैम को। इट्स ओके बेटा, डोंट स्ट्रेस, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड। ओके, मैं इतनी खुश हूँ इस मैम के लिए, क्योंकि कहाँ हम अपने प्रिंसिपल्स को गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, पर वो मैम इतनी सपोर्टिव थी। शायद अब वो नहीं है हमारे स्कूल, मेरे एक्स स्कूल में, but it's okay। एंड जब मुझे पता चला कि हाँ मैम ने मुझे प्रोवाइड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, हाँ कह दिए, और वो वाइस प्रिंसिपल का चेहरा ऐसे देखने वाला था कि इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मुझे इस वाइस प्रिंसिपल को देखकर। अब बताओ, अब तुम मना करोगे? करके दिखाओ जरा तुम। मैम ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली थी गाइस, ये एक मैं चीज बता दूँ आपको। फिर रिकमेंडेशन लेटर भी वो मैंने ही फॉर्मेट बना के दिया मैम को, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे 15 मिनट में रिकमेंडेशन लेटर तैयार करना था। मुझे लगा कि मुझे टीचर्स देंगे, बट मैंने एक 15 मिनट में अपनी तरफ से लेटर वेटर लिखा, तो शायद उस चीज में मेरी कोई गलती हो गई हो, मैम ने उस पर साइन कर देता। शायद मैंने अपनी क्वालिटीज ढंग से नहीं लिखी हो, तो वो भी हो सकता है रिकमेंडेशन लेटर दिक्कत कर गई। ये मिस्टेक मतलब मैंने तो नहीं करी, पर हाँ मैं गिन रही हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ क्या पता आप अगर 80% पर नहीं है या 80% पर भी है, तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज एक रैंक सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा अपना, कि हाँ मैं 10th
रैंक के अंदर हूँ, एलिजिबल हूँ, और उससे आपके ना प्रोफाइल पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आपके 80% भी है तो, अगर आपको नहीं जरूरत मत कराना, बट इन अ सेफ जोन आई विल recommend you to provide rank certificate for that. Awards and certificates. अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब क्या है ये, लाइक कम अवार्ड्स होना, कम सर्टिफिकेट्स होना, पार्टिसिपेशन के हो, अचीवमेंट्स के हो, कुछ भी हो, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा आपकी प्रोफाइल पर। आप अज्यूम करो एक के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, उसके अचीवमेंट्स भी अच्छे हैं, उसके लाइक पार्टिसिपेशन, उसकी जो चीजें अवार्ड्स मिले हुए हैं, लाइक एवरीथिंग 15-20 उसके पास है, आपके पास 5 है। डिफरेंस देख सकते हो, ये ऊपर ये ऊपर ये नीचे। पार्टिसिपेट करो जितनी मर्जी, जितने भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो प्रोवाइड कर सके ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स उनको भी और जो ऑफलाइन उनको भी। एंड ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अप्लाई कर दो कहीं भी हो, बट सॉरी, आपके पास एक सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए उस चीज का कि प्रूव कर सके। हाँ, अगर आपके पास अवार्ड्स हैं तो आप एक ऐसा करना, एक बेंच रखना, उसके ऊपर सारे अवार्ड सजा देना, एंड देन कुछ प्रूफ हो, फोटो वोटो भी हो, क्या पता आपका किसी के साथ, तो वो भी लगा के या फिर वो भी आप प्रिंट आउट करा के अपनी प्रोफाइल में डाल देना, और उन अवार्ड्स को भी फोटो क्लिक करा के उस प्रोफाइल में डाल देना कि हाँ मेरे पास अवार्ड्स हैं, ये रे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस ईमेल देन टू मच, लाइक इसके बारे में मैं बताऊं, आप कभी भी ज्यादा ईमेल मत करिएगा किसी प्रोफेसर को या यूनिवर्सिटी को, बिकॉज वो इम्पेशेंट इंसान को पसंद नहीं करेंगे। जो पेशेंस रखता हो चीजों में वो ज्यादा अच्छा है। इम्पेशेंट इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता किसी भी चीज से। थोड़ा वेट करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट हाँ ज्यादा ईमेल मत करिएगा। 1-2 बार कर सकते हो लाइक किसी भी चीज के लिए, पर ये नहीं पूछेगा कि मेरा नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्यों, क्या हुआ, कहाँ है मेरी प्रोफाइल। स्टूपिड क्वेश्चंस मत करिएगा। आपकी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट डालेगा, बैड इम्पैक्ट डालेगा। The last mistake is not having a plan B, because क्या पता प्लान ए ना काम करे और प्लान बी आपके पास ना हो। बट या गाइस, मेरे पास भी यही था कि ऑप्शन मेरे पास एक ही था, प्लान बी मैंने सिर्फ सोचा नहीं था, हाँ ठीक है देख लेंगे जो भी हो, क्योंकि मेरा साल एक खराब हो चुका था जब मुझे पता चला था कि मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, आई नीड टू सर्च फॉर द यूनिवर्सिटीज। आई वेस्टेड माय 2 to 3 months for searching the university after rejecting from GK scholarship. Then I finally find out the university which are offering the batch, and yeah, I got an enrollment in that. And guys, I'm not getting demotivated. मैं demotivated नहीं हूँ। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, खुद को भी बताना चाहती हूँ, अगर मैं बैचलर्स नहीं कर पाई, मास्टर्स तो कर सकती हूँ। मास्टर्स नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, घूम तो सकती हूँ अपने पैसों पर दुनिया में। तो यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बैचलर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं अब मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी, इस स्कॉलरशिप के लिए, जीकेएस के लिए। सो फॉर दिस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वर्किंग ऑन माई ग्रेड्स एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग माई सेल्फ। ठीक है, और मैं स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करूंगी मास्टर्स के लिए। तो अगर आप मेरी इस जर्नी में भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो। आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी मेरे को जानने के लिए, लाइक स्कॉलरशिप को जानने के लिए, इतनी सारी चीजें। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, आप टेंशन मत लेना कि कोई नहीं सुन रहा हमारी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यार मेरे पास ना फ्री टाइम है, मैं आपकी सुनूंगी, आप मेरी सुनना। आपकी जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर मैं वहां पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा, तो फिर
आप एक काम करना, इस यहाँ पर जाना, इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पेज को फॉलो करना। यहाँ पर मैं आपकी लाइफ आकर आपकी चीजें समझूंगी, क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, या अगर आपको दिक्कत हो तो आप पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। एंड अगर कुछ चीजें ज्यादा हो जाएंगी ना मेरे पास, तो मैं फिर एक ही सोल्यूशन है, यूट्यूब पर लाइव आया करूंगी, तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। एंड या दैट्स ऑल आई नीड, बिकॉज जितना मैं आपके लिए कर सकती हूँ मैं पूरा करूंगी। एंड अपने दम से ज्यादा करूंगी कि हाँ कि मैं आपकी मदद कर सकूं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप बताइए नेक्स्ट वीडियो में कौन सी लाऊं अबाउट जीपीएस। ओके, बाय।